जी। प्रैक्टिस वगैरह आपने की ना प्रॉपर? हाँ। हाँ ओके। सर। और मैम ने शायद इशिता मैम ने आपका क्लास लिया था। हाँ। ओके। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हाँ अच्छा था। सॉफ्टवेयर? अच्छा तो था। ओके, मैम हाँ। ने प्रॉपरली आपको समझाया था सॉफ्टवेयर के बारे हाँ में? हाँ। ओके। हम्म। टूल्स वगैरह आपने क्लियर किए थे, कवर जो हम्म। जितने टूल्स हैं? हम्म। ओके। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा है सॉफ्टवेयर के साथ? हाँ मतलब टूल्स वगैरह वो समझाए हैं, आते हैं वो जी। टूल्स। ओके, अगर मैं आपको जैसे कोई मेरा चीज़ें बनाने के लिए कहूँ तो कौन सी चीज़ आप बेहतर बना सकेंगे? कोई आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ ग्राफिक्स अच्छे बना सकती हूँ, या फिर पोस्टर्स वगैरह बना सकती हूँ, बिजनेस कार्ड, या कोई भी हाँ। ऐसा चीज़ें आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है ना आपको? हाँ पोस्टर बना सकती हो। मतलब वो इतना ये नहीं प्रॉपर वे नहीं, पर हम्म। अब ये मतलब स्टार्टिंग में होता है वैसे बना सकती हो। ओके। चलिए, मैं आपको एक प्रोसेस ज़रूर बताऊंगा आज, जिससे जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर में हम किस तरीके से क्या बोलते कोई भी चीज़, मतलब हम केवल एक विजिटिंग कार्ड, पोस्टर, लोगो या इस चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हम्म। कोई भी चीज़ कैसे तैयार की जाती है ना? हम बनाने के हम्म। लिए ज़रूर आज विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, लेकिन आपको मैं इस वर्कफ्लो से ले चलता हूँ, जिस वर्कफ्लो से कंपनीज में कोई भी चीज़ जो बनती है ना वो कैसे बनाई जाती वो रहेगा। हम्म। ठीक। ओके। तो थोड़े से क्वेश्चन मैं ज़रूर आपसे पूछता रहूँगा, आप मुझे हम्म। आंसर देते जाइएगा, और मुझे कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। हम्म। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। ऑलराइट। चलिए शुरुआत करते हैं। और कोई भी चीज़ क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले आपका एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब आप पहले अपनी लेट्स से इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं, कोई क्रिकेट पसंद करता है, कोई हम्म। टेलीविज़न सीरियल्स देखना पसंद करते हैं, और कोई जो हम्म। हैं वो क्या बोलते खाना बनाना पसंद करते हैं, राइट? सबकी हम्म। अलग अलग फील्ड होती है। अब हम्म। आप क्रिकेटर से जब खाना बनाने के विषय में पूछेंगे तो वो क्या होगा, वो बहुत कम बातें बता पाएगा, जो हाँ। एक दो चीज़ें वो बनाता होगा, या उससे सीरियल के बारे में पूछेंगे तो वो उतना नहीं बता पाएगा। एक सीरियल वॉचर जो होगा वो आपको सीरियल के विषय में बहुत सारी चीज़ें बता देगा कि ये कैरेक्टर हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, ये गलतियां हो सकती हैं, ये सही चीज़ की गई, ये गलत चीज़ की गई, राइट? उसके हाँ। पोर्शन पे बहुत सारी बातें बता सकता है। वैसे ही आपका जो कुक जो रहता है बेसिकली, जो कुक रहते हैं वो डिशेस के विषय में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। इवन कई बार ऐसा हो सकता है कि वो दो डिशेस को मिक्स करके तीसरी डिश भी जनरेट कर सकते हैं, राइट? हम्म। अब ये चीज़ हम्म। पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि उनका एक्सपोजर या उनका जो रेफरेंस गैलरी है वो बिल्ड हो रही थी ओवर द टाइम। जब से उन्होंने सीखना शुरू किया तब से लेकर आखिर तक वो इसी चीज़ में गड़े हुए थे। तो उन्होंने मल्टीपल डिशेस तैयार की, और उससे उनके दिमाग में उन सारी डिशेस का जो एक इम्प्रेशन है वो छप जाता है। अब हम, दिमाग जो है वो काफ़ी क्रिएटिव होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं इम्प्रेशंस को लेके मल्टीपल मिक्स करके कोई एक तीसरा इम्प्रेशन जनरेट करते हैं। ठीक। तो अगर आपको कोई विजिटिंग कार्ड या ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में कोई एक प्रॉपर चीज़ बनाने को कहा जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा? रेफरेंस गैलरी बनाना उस चीज़ की। ठीक है। तो रेफरेंस गैलरी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास पिन इंटरेस्ट है, ये फ़ोन पे का भी सॉफ्टवेयर है, फ़ोन का भी सॉफ्टवेयर है, आपको फ़ोन पे भी मिल जाएगा ये। हम्म। आप इसको फ़ोन पे इंस्टॉल कर लीजिए। और इससे क्या होगा, पिन इंटरेस्ट में कोई भी क्वेरी आप डालेंगे, जैसे पोस्टर डिज़ाइन हो गया, स्टिकर डिज़ाइन हो गया, लोगो डिज़ाइन हो गया, तो ढेर सारे उसके सैम्पल प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे दिखा देगा। तो इसमें से किसी को भी आप उठा के, किसी दो डिज़ाइंस को उठा के आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक। हम्म। हम्म।
तो ये जितना ज़्यादा आप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस ग्राफिक्स के साथ ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये आपकी बोलना चाहिए कि दिन प्रतिदिन की एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किसी एक स्पेशल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस क्षेत्र की सारी इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, पहली चीज़। ओके, अब आज का जो टॉपिक है वो है विजिटिंग कार्ड का। तो हम विजिटिंग कार्ड को किस तरीके से अप्रोच करें। सबसे पहली चीज, विजिटिंग कार्ड क्या होता है ये आपको एक अमूमन एक लाइन पे अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली वो पहला इंट्रोडक्टरी कार्ड होता है या पहला इंट्रोडक्टरी डिलीवरेबल होता है जिसकी मदद से आसानी से कोई भी व्यक्ति आप तक पहुंच सकता है, राइट। तो इसलिए आपको विजिटिंग कार्ड का अगर ये चीज जो उसका यूटिलाइजेशन है, उसका जो उपयोग है, उपयोगिता है, उसको अपने दिमाग में आपको स्टोर रखनी होगी जब भी आप इसको बना रहे हैं। वैसे ही पोस्टर जो होता है वो एक प्रमोशनल कंटेंट होता है, तो वो उसका काम होगा, उसका काम ये नहीं होगा कि आप हम तक कैसे पहुंचे ये चीज़ पता करना, वो डेफिनेटली लास्ट में एक छोटा सा डाल दिया जाता है, लेकिन उसका ज़्यादातर काम क्या होगा कि हम क्या करते हैं ये उपयोगिता वहाँ दिखनी चाहिए। अब वो जितना भव्य तरीके से आप दिखाना चाहें उतना दिखा सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो बाय विजिटिंग कार्ड डिजाइन्स। अब विजिटिंग कार्ड के डिजाइन्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें क्या होती है कि जैसे आप विजिटिंग कार्ड बनाने जाते हैं तो सबसे पहले तो उसका डायमेंशन निकाल लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट विजिटिंग कार्ड का जो डायमेंशन जो डिफ़ॉल्ट तैयार किया गया है वो आपका जो विड्थ है वो लगभग 3.5 इंच की विड्थ होती है और हाइट जो होती है वो लगभग आपकी 1.5 से 2 इंच की हाइट होती है जो डिफ़ॉल्ट सेट होता है। बाकी आप यहाँ पे गूगल पे जाके, जो कि इट्स अ वेरी हैंडी सर्च इंजन जिसमें से आपको डायमेंशन या स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ विजिटिंग कार्ड डाल दीजिएगा। ओके, तो देखिए 3.5 इंच बटे 2 इंच का हमको डायमेंशन मिल गया, यानी विड्थ यानी लंबाई जो है वो 3.5 इंच की होगी और 2 इंच की इसकी ऊंचाई या हाइट होगी। ठीक, अब हम इसे क्रिएट करने पर आते हैं तो अपने फोटोशॉप में इसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो फोटोशॉप में सबसे पहले हम न्यू फाइल पे जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना तो पता ही है, राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशंस तो आप ऑलरेडी जानते हैं। कस्टम में जाएंगे, विड्थ को हम क्या कर देंगे, अब पिक्सल्स में हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्ट इसको इंचेस में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारी जो विड्थ है वो 3.5 की होगी और हाइट जो होगी वो 2 इंचेस की होगी। ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट डाल दिया। तो अब क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो विजिटिंग कार्ड के साइज का बनेगा। रेजोल्यूशन हमेशा 300 रखिए, अगर किसी ने बोला है तभी उसे कम कीजिए। इंडस्ट्री में आपको पता ही होगा 300 हाईएस्ट क्वालिटी होता है, 150 आपका मीडियम क्वालिटी होता है और 72 सबसे लो क्वालिटी होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन का सिस्टम क्या होता है, ये किसी भी ग्राफिक की क्लैरिटी को दर्शाता है, यानी 1 इंच के भीतर में 300 पिक्सल्स आएंगे, ये इसका मतलब होता है। तो 3.5 अगर इंच दे रहे हैं हम तो लगभग 1000 पिक्सल लगभग इसके अंदर बनेंगे उस छोटे से कार्ड के अंदर। तो क्लैरिटी क्या होती है, बहुत आसानी से बढ़ जाती है। बाकी सारी चीज़ें आप RGB मोड पे रख सकते हैं बनाने के लिए, प्रिंट करते समय उसको CMY के मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो हम बाद में भी कर लेंगे। RGB और CMY के में अंतर ये होता है कि RGB जो होता है वो थोड़ा सा ब्राइट रहता है, थोड़ा सा ब्राइट रहेगा और CMY के जो है वो थोड़ा सा डल रहता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। हमने डायमेंशन दे दिया, रेजोल्यूशन दे दिया, ये 3 चीज देना सबसे पहले जरूरी है। बाकी जितनी चीजें हैं ना वो बाद में भी आप बदल सकते हैं, कभी भी बदल पाएंगे, वो आपको कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप क्रिएट कीजिए। अब आपके पास क्या आ गया, सर रिजोल्यूशन हाँ मतलब सबके लिए 300 ही रखना है सबके लिए मेन 300 रखिए, जब तक आपको आपका क्लाइंट जो होता है ना वो आपको बताए ना।
अब क्लाइंट क्यों बताते हैं 300 जो क्वालिटी होती है वो सबसे ऊंची क्वालिटी होती है, ओके। ठीक, हाईएस्ट क्वालिटी होती है, तो इसमें जो बनेगा हाँ, प्रोडक्ट उसका साइज भी बड़ा होगा। पोस्टर के लिए भी ना? पोस्टर उस्टर हर चीज के लिए, कोई भी चीज आपको हाँ, बनाना 300 में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ, वो आपको हाँ, अच्छी क्वालिटी देगा। अब अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि नहीं नहीं यही साइज का बिजनेस कार्ड होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि ये बिजनेस कार्ड मैं निकाल रहा हूँ इमेज करके और वो इमेज बन रही 5 MB की। अब 5 MB की हुँ, बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कंपनी वाला है, मान लीजिए क्लाइंट जो है वो बोल रहा है नहीं नहीं मेरा प्रिंटर जो है वो 5 MB की इमेज नहीं लेगा, आप मेरे को क्या बोलते 3 MB की करके दीजिए। अब आप हुँ, 3 MB का स्टोरेज साइज कैसे कम करेंगे, आपका इसका साइज कम करना पड़ जाएगा। इमेज छोटा हाँ, होगा तो छोटा साइज, छोटा मेमोरी आएगा स्टोरेज। हुँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, लेकिन साइज भी उनको चाहिए बराबर, बोले इसी साइज में हमको सस्ता चाहिए, तो कैसे आएगा। तो तब आप वो 300 जो आपने दिया ना उसको 150 कर दीजिए, यानी 50% हुँ, हुँ, कम कर दीजिए। तब वो क्या है कम हुँ, क्वालिटी आएगी, तब वो जब निकलेगा तो वो 3 MB में निकल आएगा, हाँ, हाँ, 2.5 में या 3 में, ऐसे करके उसको कम किया जाता है। 72 से नीचे नहीं जाते, क्योंकि 72 से नीचे के बाद ना ब्लर बनने लगता है बहुत ज्यादा आउटपुट, हुँ, तो हम उस पे नहीं जाते। ओके, बट टॉप क्वालिटी आपकी 300 है, उसी में रहिए हमेशा। हाँ, ऑल राइट, अब बाकी हमारे पास कैनवस तो आ गया बिजनेस कार्ड का, लेकिन बिजनेस कार्ड जो होगा उसका फ्रंट और बैक दोनों बनाना पड़ेगा, इस तरफ वाला भी और उस तरफ वाला भी, ठीक। तो हाँ, आप 2 लेयर बना लेंगे। लेयर नई क्रिएट करने का आपको पता है ना, क्या बोलते हैं यहाँ से आप नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं वो प्लस साइन पे प्लस साइन पे। इसका प्रेस करके। शॉर्टकट आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका शॉर्टकट हाँ, है Ctrl+Shift+N, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तीनों को एक साथ दबाएंगे तो आपको एक नई हुँ, लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके कर दीजिएगा तो वो बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा फ्रंट होगा, हम इसको फ्रंट पे बनाएंगे यानी फ्रंट साइज का होगा, और ये हमारा बैक का होगा, इसको हम बैक में बनाएंगे। ठीक, नाउ वी हैव फ्रंट एंड नाउ वी हैव बैक। ऑल राइट, अब हम फ्रंट पे जो भी बनाएंगे वो सामने वाला हिस्सा अब कैसा होना चाहिए, तो हमारे पास रेफरेंस गैलरीज हैं, हम यहाँ से रेफरेंस गैलरीज में से कोई एक स्टफ उठाएंगे और उसको बनाएंगे। ठीक, जिसमें से मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अब डिज़ाइन के ऊपर और कुछ नहीं देखना होता है, आप डायरेक्ट बना के दे सकते हैं, पर फिर भी जानकारी के लिए कुछ आपको बता दूं कि ये जो पेज आता है ना इसकी भी क्वालिटी आती है, कुछ रफ वाले पेज होते हैं, कुछ वेलवेट वाले कार्ड बनते हैं, कुछ एकदम शाइनी ग्लॉसी वाले कार्ड बनेंगे, और कुछ बहुत ही हल्के पेपर में बनेंगे। जैसा प्राइसिंग होता है उसके हिसाब से पेपर तय होता है, राइट। तो जो ग्लॉसी वाले होते हैं वो चमकेंगे, तो आप उनमें शाइनी अगर कोई ग्रेडियंट ग्राफिक्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा चमकते हैं। आप अगर डार्क उसको बनाएंगे ना तो उसमें मैट फिनिश नज़र आएगा। ऐसे करके कलर्स डिफरेंसेस आते हैं। हालांकि कोई भी क्लाइंट आपको इस चीज़ के लिए नहीं पूछेगा, बट आप अपने से कभी एक दो बार सैम्पल प्रिंट करवाएंगे तो आप उसको देखिएगा तो आपको ना समझ आएगा कि कौन से वाले में कौन सा ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, राइट। बाकी क्लाइंट आपसे कुछ नहीं बोलेगा, वो जिसको बनाना है वो उसका लुकआउट होता है, आपका नहीं। ओके, बाकी आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफिक है, राइट। और यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर नज़र आ रहा है, एकदम लाइनिंग लाइनिंग वाला टेक्सचर हाँ, बैकग्राउंड में, और सिंपल यहाँ पे शेप बने हैं जिनमें शेडोज डली हुई हैं। हम इस चीज़ को क्रिएट करते हैं, ठीक। और कंपनी हम ज़रूर चेंज कर देंगे, लोगो वगैरह जो है वो भी हम देख लेंगे कवर करने के लिए कि लोगो कैसे क्रिएट होता है, ठीक। बाकी हम अभी स्टिक करेंगे विथ अवर दिस डिज़ाइन। आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस इसके साथ थोड़ा कम लगे ना
तो आप पहले छोटा डिजाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे ये वाले टाइप के फ्लैट डिजाइन ड्रॉ करके देखिए, है ना। जब आपको अगर लग रहा है प्रॉब्लम जैसे जा रही है तब उसको करिए, एकदम से हैवी डिजाइन मत उठाइए, ठीक है। पहले छोटे छोटे डिजाइन बनाना शुरू कीजिए, जब उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाए फिर हैवी डिजाइन्स में आगे बढ़ें। ओके, सो देखिए सबसे पहला चीज तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनमें ग्राफिक्स किस टाइप से बने हुए हैं, यानी कि कुछ गोल्ड ग्रेडियंट बना हुआ है और दो लेयर नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इन लेयर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हमें अपने डिजाइन में यहाँ पे उस तरीके की एक लेयर चाहिए होगी। अब लेयर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा टूल मुझे जो इस चीज के लिए लग रहा है वो है पॉलीगोनल लेसो। अब पॉलीगोनल लेसो का फायदा ये होता है कि आप इसको सिंपल लाइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस पे हम कोई भी एक फ्लैट कलर डाल देते हैं इस तरीके का, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट कि आप ग्रेडियंट कैसे डालेंगे, सिंपल तरीके से डालेंगे ग्रेडियंट, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। बस आपको सिंपल एक फ्लैट कलर यहाँ पे बना के रखना है। तो मैं इसको सिंपल एक ऑल्ट बैक स्पेस, आपको पता ही है ये चीज़ कलर फिल करने का। जब भी आप कोई भी ऐसा सिलेक्शन बनाते हैं ना, इस सिलेक्शन के अंदर कलर डालने के लिए ऑल्ट दबा के बैक स्पेस दबाइएगा, तो वो उसके अंदर चला जाता है। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस एंटर के ऊपर होता है। हाँ, आप लैपटॉप यूज करते हैं कि डेस्कटॉप? लैपटॉप ना, तो लैपटॉप में आपका ऑल्ट GR करके भी एक बटन होता है, स्पेस बार के राइट तरफ में होता है, तो उसको मत यूज करिएगा। जो लेफ्ट तरफ वाला ऑल्ट होता है ना, उसको यूज करिए। ऑल्ट GR को मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे दूसरा कमांड एक्टिवेट होता है। तो कई बार होता है लोग ट्राई करते रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो कमांड ऑल्ट GR है और ये ऑल्ट है सिंपल, तो वो ऑल्ट वाले से काम करता है। ओके, सुनाओ यहाँ पे अब हमें इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो ग्रेडियंट में ये देखना होगा कि ग्रेडियंट कहाँ पे डार्क और कहाँ पे वाइट है। तो आप देखेंगे तो यहाँ ब्राइट कलर नजर आ रहा है और यहाँ डार्क कलर, यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। तो मैं सिंपल इस पे डबल क्लिक करूंगा, लेयर स्टाइल, डबल क्लिक करेंगे तो लेयर स्टाइल आ जाएगा, ठीक। अब ये लेयर स्टाइल क्या करता है, ये एक लेयर के भीतर में ढेर सारे इफेक्ट डालने के लिए यूज होता है। ये कुछ बने बनाए इफेक्ट होते हैं जो पहले से मिलते हैं, राइट। ओके, तो इनमें से कोई भी लेयर को आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए था। यहाँ पे देखिए आपके पास एक ग्रेडियंट ओवरले लिखा हुआ है, आप बस इस पे क्लिक कर दीजिए। क्या होगा, एक ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक। अब ये जो इफेक्ट आपने लगाया हुआ है, इसकी सेटिंग्स आपको इसी के अंदर मिलेगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बदलाव आपको चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको चाहिए है, जो व्हाइट ऊपर में दिख रहा है वो व्हाइट नीचे होना चाहिए, और जो ग्रे यहाँ नजर आ रहा है वो ऊपर होना चाहिए, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रिवर्स ऑप्शन नजर आता है। रिवर्स का मतलब ये ग्रेडियंट के इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। आप सिंपल रिवर्स पे क्लिक कर दीजिए, वो उल्टा हो गया, राइट। आपको ग्रेडियंट का वो तय करने की जरूरत नहीं है कि कितना एरिया कहाँ पे गया, कैसे गया, कहाँ से कहाँ तक वो ग्राफ ग्रीन कर रहा है या कलर का ब्लेंड कर रहा है, वो सब जानने की जरूरत नहीं। सिंपल आप इसको ग्रेडियंट पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। अब बस ग्रेडियंट के लुक पे आपको काम करना है, ठीक। अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे कलर बनाया था वो हमने गोल्ड कलर का ही एक बैकग्राउंड कलर दिया था फ्रंट पे, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इन्हीं के ऊपर में ग्रेडियंट को मिक्स कर सकते हैं। तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो, उसकी सेटिंग आपने ग्रेडियंट टूल देखा हुआ है ना, जो फोटोशॉप में होता है ग्रेडियंट,
कौन सा? वो जी शॉर्टकट है, एक मिनट लेट मी शो यू, ये वाला ग्रेडियंट टूल। नहीं हुआ है। ओके, ये वाला आपने यूज नहीं किया? ओके, किया होगा प्रोबेबली, हो सकता है कि हम्म, दो कलर का मिक्सअप क्रिएट करना। देखिए मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ। देखिए ग्रेडियंट टूल क्या है, सिंपल जी दबाइए, है ना, हम्म, और क्लिक करके हम्म, ड्रैग कर दीजिए, हम्म, तो ऐसा कलर का ब्लेंड नजर आता है। हम्म। ऐसे मिक्सचर आप क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में। और नहीं, वो ग्रेडियंट टॉपिक भी रहा है मेरा। अच्छा, बचा हुआ है हाँ, कलर ग्रेडियंट। कलर ग्रेडियंट। ओके, हम्म, नो इश्यूज। आप सिंपल क्या करें, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक कलर से दूसरे कलर के बीच में ब्लेंड करना, बस। हम्म, आपने देखा होगा लाइट जब चमकती है तो कोई भी जो शेडो बनती है रियल हम्म, वर्ल्ड में, वो शेडो जैसे जैसे दूर होती जाती है धीरे धीरे हल्की होती जाती है, और हल्की होते 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 वो गायब हो जाती है। जितना हम्म, ऑब्जेक्ट के पास रहती है उतना डार्क रहती है, जितना ऑब्जेक्ट से दूर जाती धीरे धीरे हल्की होती जाती है, ये हमने देखा हम्म, हुआ है। ये चीज आपकी ग्रेडियंट कहलाती है। यही चीज आपको यहाँ पे देना रहता है फोटोशॉप के हम्म, अंदर। अब इसको देने के लिए क्या होगा, आपको जहां से ग्रेडियंट देना है वहां पे क्लिक कीजिए और ड्रैग करके वहां तक ले जाइए जहां तक आपको इसको कलर छोड़ना है। मतलब ये ब्लू कलर जी, जहाँ तक होंगे वो। जहां तक ओके। आप छोड़ेंगे, क्लिक करके ड्रैग हम्म, करके कॉर्नर तक छोड़ेंगे तो वो कॉर्नर तक हम्म, धीरे धीरे हल्का होते 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 गायब हो जाएगा, हाँ। है ना। तो ये कहलाता है हम्म, ग्रेडियंट ब्लेंड। ठीक, ग्रेडियंट कहलाता है। हम्म, अब मान लीजिए आपको ब्लू नहीं चाहिए, आपको येलो नहीं चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए है और रेड चाहिए है। यस, कम इन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट कोमल। हाँ। सर एक्चुअली में एक इंक्वायरी आई हुई है, उनको कोरल का जानना था क्या है कैसा है। जब मैंने उनको सर्टिफिकेशन का बताया तो मुझे अभी तो डिटेल में नहीं था, तो मैंने जितना था मुझे बता दिया मैंने, बट उनको थोड़ा डिटेल में जानना है। ओके, और वो ग्राफिक्स मोशन और वेब डिज़ाइनिंग क्यों का देख रहे हैं, उनको उनके कज़न के लिए चाहिए। ओके, वत्सल कहाँ है, वत्सल कहाँ नहीं सर, वो आज हाफ डे में आएंगे ना। है? ओके, तो क्या बोलते हैं अभी इतना में बैठेंगे? सर उनको कोरल का थोड़ा सेंटर का इतना डिटेल में नहीं पता है ना सर कि कहाँ से सर क्या से है। बात करा दीजिए, बोलना सर से पड़ेगा, बात मैं तो करें। क्लास में हूँ, हाँ तो या तो वो रुकेंगी हाँ, तो मैं उनको बता दूंगा। मेरा तो ये 2 बजे तक क्लास लगाएंगे। मैं सर को एक बार उनको मैं या सर तो अपने मनीष सर सर उनको अर्जेंटली जाना पड़ गया, उनकी मदद की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो सर को बोल दीजिए, सर फिर कुछ रहेगा तो अगर नहीं होता है तो मैं डबल जी इधर कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। यस। हाँ जी। ओके कोमल, तो हम बात कर रहे थे आपका लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर है वहां से लेकर हमारा येलो कलर तक। अब मान लीजिए आपको ये कलर दूसरे चाहिए, आपको ये वाले कलर नहीं चाहिए, हम्म, तो आपकी चॉइस का कलर बनाने के लिए आपको ये ऊपर में ऑप्शन बार दिख रहा है, हम्म, इस ऑप्शन बार में ये कलर आपको नजर आ रहा होगा, राइट। हाँ, इस कलर पे हाँ, बस क्लिक करना है आपको, सिंपल एक बार क्लिक करना है, ये अपने आप एक एडिटर ओपन करेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट एडिटर, यानी कि आप इस हम्म, ग्रेडियंट को बदल सकते हैं। अभी आप हम्म, देख रहे हैं आपने येलो कलर दिख रहा है इधर पे, और राइट पे हाँ, आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, और ये जो कलर आपको नजर आ रहे हैं इसके ऊपर नीचे स्लाइडर्स हैं, ये पॉइंट स्लाइडर कहलाते हैं। हम्म, इनका काम होता है ब्लेंडिंग को, यानी कलर के मिक्सिंग को किस हद तक मिक्स करना है वो तय करने का होता है, हम्म, ठीक है। अब नीचे वाले जो 2 स्लाइडर है ना, ये कलर स्लाइडर होते हैं, इनमें कलर मिलता है। हम्म, और ऊपर वाले जो स्लाइडर होते हैं वो होते हैं ओपेसिटी, यानी ये कलर को हल्का या गाढ़ा दोनों कर सकते हैं, हम्म। ठीक। तो जैसे आप उस, ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंट एक ही होता है ना, मतलब हाँ, दोनों का? ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी एक ही है, एक ही टर्म है, ओके। हम्म, तो ऊपर में ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी होता है और नीचे में आपका कलर होता है। अब हम्म, जैसे मैंने लेट जैसे मुझे
रेड चाहिए है, तो मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा, तो अब येलो के बीच में रेड ब्लेंड हो सकेगा। और यहाँ पे क्लिक करके येलो को मैं ब्लू कर देता हूँ, तो अब देखिए ब्लू से रेड तक का ब्लेंड होगा। ठीक, आवाज ब्रेक हुआ था सर, क्या चीज़? आवाज ब्रेक हो। ओके, आवाज़ ब्रेक हुई थी। ओके, अभी क्लियर आ रहा है? हाँ जी, देखिए नीचे वाले में हमने क्या किया, क्लिक करके रेड कलर कर दिया था, ओके और ब्लू वाले पे क्लिक करके वापस से उसको रेड करके हम जैसे मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूँ। तो आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे कि ग्रेडियंट हमारा प्योर ब्लू से जब प्योर रेड के बीच जा रहा है, तो बीच में मैजेंटा कलर नजर आ रहा है। हाँ एक्चुअली हो ये रहा है कि ये ब्लू और रेड आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो आपको पता है ना, ब्लू और रेड मिक्स होता है तो मैजेंटा बन जाता है। हाँ ये वो मैजेंटा कलर यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको बीच में मैजेंटा नहीं देना है, आपको देना है लेट्स जैसे ऑरेंज या ग्रीन या कोई भी दूसरा कलर आपको देना है, राइट? तो आप सिंपली यहाँ पे जब कर्सर रखेंगे तो देखिए कर्सर एरो चेंज होके हाथ में तब्दील हो गया है। हाँ इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक तीसरा स्लाइडर मिल जाएगा। तो कलर के बीच में आप चाहे जितना जितना स्लाइडर डाल सकते हैं, और हर एक स्लाइडर का कलर आप बदल सकते हैं यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे बीच में आपको येलो भी मिल जाएगा और सायन भी मिल जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली 7 कलर पूरे मिल जाएंगे आपको, सतरंगी कलर जो रेनबो के कलर्स होते हैं, राइट? अब इसको अप्लाई करने के लिए आप ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद वापस वही क्लिक करके ड्रैग कीजिए, और जैसे ही क्लिक छोड़ेंगे वो सारे कलर्स जो हैं वो उस पे अप्लाइड हो जाएंगे। बस यही चीज है ग्रेडियंट टूल। क्लियर? जी, अब चलिए इसको तो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें ग्रेडियंट वैसा वाला नहीं चाहिए, हमें तो गोल्ड वाला ग्रेडियंट चाहिए है। अब मैंने जैसे प्रीवियस बताया कि आप इसको मैनुअली कैसे बनाएंगे, यानी ग्रेडियंट टूल का यूज करके कैसे बनाएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मैनुअली नहीं बनाना है, आप क्लिक करके ड्रैग नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट ये ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं, ठीक? तो उसके लिए आपको लेयर ब्लेंडिंग पे जाना होगा। लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो लेयर के जो नाम लिखा रहता है उसके बगल पे डबल क्लिक करने पर ओपन हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे आप लेयर स्टाइल पे आ गए हैं। इस पे मैंने बताया था ग्रेडियंट ऑप्शन ऑन कर लीजिए, और इधर पे अब आपके पास वही ग्रेडियंट आपको सेटिंग्स के द्वारा अप्लाई अवेलेबल हो गया है। अब सेटिंग से फायदा क्या होता है? सेटिंग से ये फायदा होगा कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं और बार बार ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस टूल में क्या हो रहा था, जब हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे थे तो हमको बार बार क्लिक करके ड्रैग करना पड़ रहा था। लेकिन ये वाले में अब हमें कोई बार बार क्लिक करके ड्रैग करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो आप उसकी सारी चेंजेस यहीं से कर सकेंगे इजीली। अब देखिए मुझे यहाँ पे व्हाइट मिल रहा है, यहाँ पे ग्रे मिल रहा है, तो मैं इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। मैं सिंपल यहाँ जाऊंगा और नीचे मुझे व्हाइट चाहिए है और ऊपर ग्रे चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको रिवर्स करूंगा। रिवर्स करूंगा तो ऊपर डार्क आ जाएगा, नीचे पे व्हाइट आ जाएगा। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ राइट। अब एक चीज ध्यान रखें, फोटोशॉप में ब्लेंडिंग हमने की है कभी? कलर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग उतना नहीं किया होगा। अब देखिए कैसे ब्लेंडिंग हम समझते हैं। जैसे आप क्या बोलते,
आपने कभी वो चॉकलेट खाई है जिसमें पन्नी जो होती है वो रेड कलर की होती है? तो जब आप हाँ। उस पन्नी के थ्रू देखते हैं तो पूरी दुनिया रेड रेड नजर आती है आपको, है ना? अब होता क्या है, जबकि ओरिजिनल कलर दुनिया का अलग है, लेकिन आपने जब पन्नी के थ्रू देखा तो वो पूरी रेड नजर आती है। क्लियर? तो इसका मतलब आप अपनी पन्नी के थ्रू जब देख रहे हैं तो लाइट जो है वो आपकी दुनिया के कलर के साथ ब्लेंड हो रही है। इसके कारण से मिक्स होने के कारण कुछ कलर जो हैं वो रेड नजर आएंगे, कुछ कलर जो हैं वो मैजेंटा नजर आएंगे और कुछ कलर जो हैं वो पर्पल नजर आने लगेंगे। डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि हर कलर के हिसाब से आपका रेड कलर उसके साथ मिक्स हो रहा है। इसी ब्लेंडिंग को लेयर ब्लेंडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें वो चीज करना है, यानी कि हमने जो ग्रे कलर ऊपर में दिया है और नीचे पे जो व्हाइट कलर दिया है, इसका मतलब ये जो व्हाइट कलर है ये मेरे गोल्ड के साथ मिक्स हो जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से एक पन्नी के थ्रू दुनिया के कलर्स मिक्स हो जाते हैं। तो ये चीज करने के लिए यहाँ पे देखिए ब्लेंड मोड है, ऊपर में टॉप ऑप्शन पे, इसके नॉर्मल पे क्लिक कीजिए और इसको आप मल्टीप्लाई पे सेट कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम धीरे धीरे उसको सीखेंगे, पूरे पूरे ऑप्शन इस वे में नहीं सीखेंगे। चलिए मैं इसका एक लाइन पे जरूर आपको पूरा सिनॉप्सिस बता देता हूँ। आप अभी क्या बोलते हैं, अपने साथ पेंसिल या मतलब पेन और पेपर रखे हुए हैं? हाँ, है ना? तो इसको ये ब्लेंडिंग जो है ना, ये पूरे सॉफ्टवेयर, चाहे आप किसी भी वर्ल्ड के कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ये ब्लेंडिंग मोड सेम मिलेगा हर जगह। तो इनका काम क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले देखिए, आप देख रहे हैं नॉर्मल और डिसॉल्व, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रे लाइन आ गई है। इसका मतलब ये एक ग्रुप है और इन ग्रुप का काम एक ही जैसा है, सिमिलैरिटी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देख रहे हैं डार्कन से डार्कर कलर तक, ये पूरा एक ग्रुप है, यानी इनका काम जो होगा वो बिल्कुल एक ही होगा। अंतर किस चीज में होगा? परसेंटेज में, वो भी हम बात करेंगे। लाइटन से लाइटर कलर भी एक ग्रुप, ओवरले से हार्ड मिक्स भी एक ग्रुप, ऐसे ही ये पूरे 5 ग्रुप में डिवाइड होता है, 6 ग्रुप में, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ग्रुप में डिवाइड होता है। ओके, अब इसका फंडा समझने के लिए एक का हमको सिंपल लैंग्वेज में पता करना होगा। कोई भी इमेज जो फोटोशॉप में बनती है या कैमरा के द्वारा हम खींचते हैं, ये इमेज 5 कलर होल्ड करती है। आपके फिंगर की तरह इसको याद रख लीजिए, 5 कलर होते हैं। पहला होता है रेड, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लू। ठीक, रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक और वाइट, ये 5 कलर से मिक्स होकर ही आपकी इमेज बनती है। अब जो भी इमेज आपने बनाई है या कैमरे से खींची है, इसमें जो शेडोज होती हैं, यानी कि लाइट और शेडो, वो ब्लैक और व्हाइट कंट्रोल करता है। तो अगर आप ब्लैक और व्हाइट में कोई भी बदलाव करेंगे तो इमेज डार्क होगी या ब्राइट होगी। ठीक है, लेकिन रेड ग्रीन ब्लू पे आप कोई बदलाव करेंगे तो वो उसके कलर पे जाएगी। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल जो ग्रुप है, जो नॉर्मल और डिसॉल्व है, इसको नॉर्मल ग्रुप ही बोला जाता है। इसमें क्या होगा, आपका कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, ये डिफॉल्ट ग्रुप होता है। यानी ये उस चीज के लिए है जिसमें दोनों कलर अलग अलग रहें, ऊपर वाला कलर नीचे वाले कलर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी हर एक लेयर जो है वो नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड पे पहले सेट होती है। ऑलराइट जी, अब इसके बाद आपका आता है डार्कन ग्रुप। अब डार्कन ग्रुप जो है यह आपका ब्लैक पे काम करता है, यानी जो भी कलर इस पे डलेगा वो
नीचे वाले लेयर के ब्लैक कलर के ऊपर छप जाएगा सेम क्वालिटी में। ओके, ये ब्लैक को ही हिट करेगा। अभी हम लोग इसका मल्टीप्लाई वर्जन यूज कर रहे हैं, बट मैं आपको ये बताऊं, डार्कन समझिए, आपको शेड्स के बारे में पता है ना, एक फोटोशॉप के अंदर 0 to 255 शेड होते हैं, यानी कोई भी कलर का जो रेंज आपको मिलेगा, जो वेरिएशन आपको मिलेंगे, जो टाइप्स मिलेंगे कलर के, वो 0 to 255 तक ही होते हैं। इनको शेडिंग बोलते हैं, शेड्स बोलते हैं। तो 0 to 255 शेड्स में आपका डार्कन जो है वो लगभग 100% यानी 0 to 255 में जो ऊपर का 255 वाला कलर होता है उसी शेड पे इसका असर नजर आएगा, बाकी सबको ये 0 कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल एक उस पे समझ रहे हैं, बाकी फिर हम इसको प्रैक्टिकली अपनी अपकमिंग क्लास में देखेंगे। तो ये ब्लैक पे हिट करता है। मल्टीप्लाई जो होगा वो 255 पे ना करते हुए वो 192 अप्रॉक्स 0 to 192 के बीच के कलरों पे करेगा। सबसे ज्यादा कलर पे इसी का इफेक्ट होता है, और कौन से? ब्लैक पे। ये केवल ब्लैक वैल्यू पे काम करेगा। डार्क वैल्यू जो होती है, जितना डार्क वैल्यू उतना ज्यादा ब्लेंडिंग नजर आएगी। लाइटन जो है ये व्हाइट वाले के लिए होता है, ये व्हाइट कलर के लिए, यानी ब्राइट लाइट होती है। हाइलाइट्स वगैरह आपने देखी होगी, ग्राफिक्स में हम लोग तैयार करते हैं जहां शाइन बनती है। तो जो शाइन एरिया होता है किसी भी प्रोडक्ट में, जो शाइन एरिया होता है उसको हाईलाइट बोलते हैं। तो उस पे असर डालने के लिए ये वाला ग्रुप होता है। और ये करेगा क्या? ये कुछ ऐसा हैवी चीज नहीं कर रहा है। ये बस क्या करेगा, जो कलर आपने यहाँ बनाया है, जो हमने जैसे ये ब्लैक और व्हाइट बनाया ना, ये इसके पीछे वाला जो गोल्ड कलर है ना, ब्राउन कलर जो भी हमने दिया है यहाँ पे, उस कलर के ऊपर छप जाएगा। यानी आपको थोड़ा सा ब्राउन डार्क भी मिलेगा और थोड़ा सा ब्राउन व्हाइट भी मिलेगा। लाइट और डार्क के बीच का ब्लेंडिंग मिलेगा, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे अभी हमने 3 ही ग्रुप देखा है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे इसको भी और देखेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई पे सेट करेंगे, ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे को यहाँ पे डार्क कलर भी मिल रहा है और ब्राइट कलर भी मिल रहा है। अब मान लीजिए मुझे इसकी जो रेशियो है, जो इसका अनुपात है कि यहाँ पे ज्यादा ब्राइट मिल रहा है, यहाँ ज्यादा डार्क मिल रहा है, उसको अगर बदलाव करना है तो स्केल वैल्यू होती है। यहाँ आप स्केल देख रहे हैं, इस स्केल को आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। कम करेंगे तो देखिए सब में कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा, और बढ़ा देंगे तो ओवरऑल सारे एरियाज पे फैल जाएगा। ग्रेडियंट की वैल्यू कम ज्यादा करके भी हम इसको थोड़ा ज्यादा इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने सिंपल डार्क कर दिया तो वो ज्यादा डार्क हो रहा है। अभी मैं इसको पूरा ब्लैक कर दूंगा तो देखिए पूरा नजर आएगा। ये कलर्स पे क्लियर ना? कलर्स पे कर रहे हैं। और ये ब्राइट है तो इसको थोड़ा सा ऐसा सेट कर देंगे, तो अब देखिए आपके पास डार्क और ये वैल्यू आ जाएगी, ब्राइट वैल्यू आ जाएगी। इसको ओके कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। ठीक, अब हमारे पास ग्रेडियंट आया है यहाँ से यहाँ तक। इसमें एक चीज देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा कम आपको नजर आएगा, सैचुरेशन कलर का थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। तो कुछ नहीं है, आप केवल कंट्रोल दबा के जो लेयर का इमेज होता है ना उस पर क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा, हमको सिलेक्शन मिल जाएगा उसी लेयर का, है ना। मैनुअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसी लेयर का कलर मिल जाएगा। अब वापस से अपने कलर पिकर पे जाएंगे और कलर का सैचुरेशन बढ़ाएंगे। सैचुरेशन का मतलब होता है, कलर में अभी 84% सैचुरेशन है, इसका मतलब इसका गाढ़ापन जो है वो 84% है, और बाकी जो 26% जो है वो खाली जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा अपर राइट कॉर्नर पे जैसे टिल्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ कलर जो डिफरेंस है ना वो जनरेट हो जाएगा।
है ना। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सैचुरेशन ज़्यादा चाहिए था, मैं इसको थोड़ा फैला देता हूँ और ग्रे कलर पे ऑटोमेटिकली जो कलर ग्रे है उसको वैल्यू जो है वो हम थोड़ा सा इधर से मिक्स कर सकते हैं, ताकि मुझे और थोड़ा सैचुरेशन मिल जाए जैसा मेरे उस डिज़ाइन में अवेलेबल है। हल्का सा इसको ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। कंट्रोल डी सेलेक्ट के लिए, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल ग्रेडियंट के साथ बना हुआ डिज़ाइन है। अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। तो इस ट्रायंगल के लिए मैं सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे, वेरी गुड। कंट्रोल जे दबाइए और इसको आप ड्रैग कर दीजिए आगे। अब देखिए यहां से ये हिस्सा नजर आ रहा है निकला हुआ, तो कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ऐसा, और बाहर कर देंगे। अब ये जो डिजाइन हमने निकाला है, ये डिजाइन हमें इस लेयर, फ्रंट लेयर के नीचे करना है। तो आप सिंपल इसको ड्रैग करके नीचे कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो आपका डिजाइन और ये पीछे वाली का डिजाइन भी प्रॉपर नजर आएगा। अब मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जैगेड लाइन नजर आ रही हैं, आपने नोटिस किया होगा। इन लाइंस को रिफाइन करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्शन लेंगे और डिलीट दबा देंगे, ताकि जो हमारा बनाया हुआ शेप है वो प्रॉपरली कट आउट हो जाए। Okay? हमने यहाँ पे बकायदा इसको प्रॉपरली कट आउट किया हुआ है ऐसा, और ये वाला भी शायद थोड़ा सा इनहेरिटली चेंज हुआ है, तो मैं इसको भी थोड़ा सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जितना भी डिज़ाइन में शेप बना रहे वो प्रॉपर आए। यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा सिचुएशन हुआ है, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ ऐसा। कुछ नहीं, केवल एक्स्ट्रा एरिया जो है वो हम डिलीट कर रहे हैं। आपको ये तो पता है, ये सिलेक्शन लेके केवल डिलीट मारना होता है ना। और सिमिलरली ऊपर वाले में भी हम वैसा ही एक शिफ्ट करके डिलीट कर लेते हैं, ताकि सब लाइंस एकदम क्लियर प्रॉपर आ जाएं। अब देखिए 2 लाइन डिवीजन हो गया, 2 लाइन आ गई हैं, लेकिन इनके बीच में शेडो नहीं नजर आ रही। तो शेडो के लिए हमारा ड्रॉप शेडो इफेक्ट के लिए सिंपल वही लेयर पे डबल क्लिक कीजिए, ऊपर वाली लेयर पे, और यहां देखिए यहां ड्रॉप शेडो दिखेगा लास्ट में। आप सिंपल इसको क्लिक कर दीजिए, तो गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको शेडो नजर आने लगेगी। इसे बड़ा करने के लिए आपको साइज ऑप्शन, ड्रॉप शेडो के अंदर पे साइज ऑप्शन है, इसको क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए थोड़ा सा, तो देखिए वो ड्रॉप शेडो बन जाएगी। और एक आपको गैप नजर आएगा। डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं, यानी दूरी कितनी होनी चाहिए शेडो की, शेडो कितनी डार्क नजर आनी चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके कर देंगे तो अब आप नोटिस करेंगे तो आपको गैप में बकायदा शेडो नजर आएगा। राइट। अब सिमिलरली यही चीज ऊपर में भी चाहिए है, तो ऊपर में भी वैसा ही देना है हमको। तो सिंपल इन्हीं 2 को हम कॉपी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान रखें, यहां पे एक शाइन नजर आ रहा है मुझे। ये जो व्हाइट शाइन आपको बनानी है, ये आप मैनुअल बना सकते हैं, यानी पॉलीगोनल टूल से लेकर ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। या फिर आप लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे ही जाइए, वापस से लेयर स्टाइल, और यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस होता है।
ये बेवल एंड एम्बोस पे जाएंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिक वहां पे लाइट बना देगा। आप उस लाइट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे मैंने ये डेप्थ बनाया, साइज देखिए, साइज सेट कर सकते हैं आप, डेप्थ थोड़ा सा कम करके इसके साइज को फिक्स करके सॉफ्ट वैल्यू बढ़ा दीजिए, जितना क्रिस्प आप बनाना चाहें उतना क्रिस्प बना सकते हैं इसको। ओके कर देंगे बस। और सिमिलरली यही चीज आपको ऊपर पे भी कॉपी करनी होगी जो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसको कॉपी करने के लिए सिंपल ऑल्ट दबा के ड्रैग कीजिए, कंट्रोल जे के साथ साथ आप ऑल्ट दबा के ड्रैग भी कर सकते हैं, तो वो भी आपका हो जाएगा। कंट्रोल टी दबाइए और राइट क्लिक कीजिए, ये पता है ना आपको फ्लिप हो जाएगा वर्टिकली, हाँ राइट? तो ये हमने रोटेट होता है। वर्टिकल फ्लिप कर दिया इसको। अब वर्टिकल फ्लिप में ये चीज चली जाएगी सबसे नीचे। मतलब वो आपने वो एरो पे अलग आया था, फिर से दिखाना सर, हाँ देखिए, रोटेट कर। हाँ ये अभी यहाँ पे आ गए हम। हम्म कंट्रोल टी करके राइट क्लिक फिर अच्छा, हाँ और यहाँ फ्लिप वर्टिकल, हाँ हाँ जैसे ही करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ओके। एंटर दबाएंगे तो अप्लाई, करेक्ट। अब बस आपको ये लेयर को कहाँ करना है, बीच में, इन दोनों के बीच में कर दिया आपने लेयर, तो यहाँ फिक्स हो गया। सिमिलरली नीचे वाले को भी ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लीजिए। कौन से वाले को? सबसे लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले को भी हमने ड्रैग कर लिया और ऊपर वाले को भी ड्रैग कर लिया। अब इसको आपको क्या करना है, वापस से कंट्रोल टी दबा के वर्टिकल फ्लिप करना है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट कोमल। हाँ हेलो जी। ओके सो हमने इसको फ्लिप किया। ओके अब फ्लिप करने के बाद हम इसको सबसे बॉटम में डाल सकते हैं और या फिर हम इसको राइट, ये सबसे बॉटम में जाएगा, तो मैं इसको और ड्रैग करके सबसे नीचे कर देता हूं। अब मेरे पास ये बराबर से दोनों शेप तैयार हो गए, बराबर। ओके अब क्या होता है जब हम बहुत स्लेटी और स्मूथ डिजाइन बनाते हैं ना, तो वो दिखने में 3D में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रिंट होते हैं तो उनमें ना डॉट 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 बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो जितना अच्छा यहाँ दिख रहा होता है उतना अच्छा नहीं दिख सकता है वहाँ पे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर में टेक्सचर डालना पड़ेगा। टेक्सचर डालने से क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है उसके अंदर डॉटेड डॉटेड टेक्सचर डालेंगे तो थोड़ा सा डॉट 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 नज़र आएगा, जिससे क्या होगा, ये अभी बहुत स्मूथ है ना, तो स्मूथ होने के कारण क्या होता है कि कई लोगों को वो डिज़ाइन उतना पसंद ना आए।
तो हम उसको फिर क्या बोलते, थोड़ा सा डॉटेड टेक्सचर दे देते तो इंटरेस्टिंग लगने लगता, बोरिंग के बजाय इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डॉट 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 गया हुआ है, हाँ। तो ये डॉटेड हमको टेक्सचर देना है। अब ये डॉट टेक्सचर जो है वो आप बना भी सकते हैं, बनाना बहुत आसान है। आप नया फाइल कोई उठाइए और उसको स्क्वायर में तब्दील कर लीजिए। जैसे आपका क्या बोलते, ब्रश टूल आपने यूज़ किया है, ब्रश टूल हाँ। है ना, तो ये ब्रश की एक सेटिंग होती है, F5 दबाएंगे ना तो ये सेटिंग आएगा। इस सेटिंग में आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा एक ब्रश जो ऐसे डॉटेड पैटर्न पे बना हो, जैसे ये वाला, या जैसा आप देना चाहते हैं वो आप चॉइस कर लीजिएगा। यहाँ पे ढूंढ के आप ये ट्राई डॉट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा, ऐसे वाला पैटर्न भी ले सकते हैं, या फिर आप ये ऐसा वाला पैटर्न भी ले सकते हैं जो यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है, ब्रशेस के आपको डॉटेड लाइन देनी है, तो इसलिए आपको ये स्पेसिंग ना थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जो गैप हैं वो बढ़ जाएंगे और आपको एक यूनिफॉर्म डॉट 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 के पैटर्न मिलने लगेंगे। इसको लेने के बाद आप सिंपल क्या करें, जो भी लेयर के ऊपर में इसको अप्लाई करना है उस लेयर के ऊपर में ही एक नई लेयर बनाइए। जैसे कौन सी, अभी बॉटम वाला जो है उस पे बना रहे हैं, तो मैं क्या बाकियों को, ऊपर वालों को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के लिए बस ये सिंपल आंख पे क्लिक करना होता है, वो ऑफ हो जाते हैं। इस लेयर के ऊपर में मैं एक और लेयर बनाता हूँ। देखिए एक सिंपल लेयर बनाया और इस पे ना मैं थोड़ा सा वाइट कलर या इस टाइप का थोड़ा ब्राइट येलो कलर ले लेता हूँ और ऐसे ड्रैग करूंगा तो आप देखिए पेंट हो रहा है उसके ऊपर। हाँ। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे पेंट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा डॉटेड नज़र आएंगे आपको, लेकिन ये थोड़ा हल्का है। ये हल्का होने का कारण क्या है, मेरा ऑप्शन बार में देखिए फ्लो जो है वो 28 पे सेट है, इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब जैसे करूँगा तो अब देखिए ज़्यादा डिटेल में ड्रॉ हो रहा है। तो ब्रश का साइज जो है वो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ठीक, अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने जब ड्रॉ किया तो ये इसके बाहर भी पेंट हो गया है। तो इसको अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिप मास्क करेंगे। क्लिप मास्किंग आपने देखा होगा कि इस शेप के अंदर चला जाएगा ये। तो इस शेप के अंदर कैसे डालेंगे, यानी कि आपका जो ये वाला शेप है इसके अंदर आपका ब्रश का जो पेंट है वो चला जाए, ताकि उसके आउटलाइन पे वो नजर ना आए। ये जो बाहर पे निकले हुए हैं ये सारे के सारे अंदर चले जाएं। ओके, तो इसको अंदर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल मैंने बताया था ना आपको ये वाली लेयर के ऊपर में एक लेयर बनानी है। हाँ। और उस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी, इससे क्या होगा, ये क्लिप हो जाएगा। अब क्या हुआ, वो उसके अंदर आ गया तो यहाँ पे वो आपको नहीं नजर आएगा। यहाँ से क्लियर हो गया। अब सेम चीज हम इधर पे भी कर देते हैं। ये इसे मास्किंग बोलते हैं क्या? हाँ, ये मास्किंग बोलते हैं। राइट राइट राइट, आप करेक्ट पकड़ रहे हैं उसको। तो आपको सिंपल यहाँ पे पेंट कर लेना है, जितना हिस्सा दिखेगा हम उतना पेंट कर लेते हैं, बाकी जाने देते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑल्ट कंट्रोल जी, क्लिप मास्क हो जाएगा, मास्किंग हो जाएगा। फिर देन ऊपर में एक और, नीचे पे एक और। अब देखेंगे तो अब आपके पास डिजाइन में थोड़े से टेक्सचर ग्राफिक आ जाएंगे। अगर हमें इनको हल्का करना है तो आपने ओपेसिटी देखा ही है, आप हल्का सा ओपेसिटी कम कर दीजिए ताकि ये हल्के हल्के टेक्सचर नजर आए, ज्यादा नहीं दिखाने हमको, हल्का हल्का ही रखना है। ओके, अब हमारे पास बैकग्राउंड में देख रहे हैं लॉक लगा है, इस लॉक को बस क्लिक करके ओपन करना होता है।
आप इसको ओपन कर दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लू है जैसा हमारे डिजाइन में है, हाँ तो हमें ब्लू बैकग्राउंड देना होगा। तो हम यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा डार्क ब्लू लेते हैं जैसा ये बोल रहा है। ठीक, अब आपके पास डार्क ब्लू कलर आ गया, हाँ लेकिन यहाँ पे टेक्सचर है काफी, और ये डार्क ब्लू में भी ग्रेडियंट लगा हुआ है, देख रहे हैं जैसा ये ग्रेडियंट गया हुआ है ये डार्क ब्लू कलर का। तो अब यहाँ पे आपको ग्रेडियंट डालने के लिए मुझे नहीं लगता मुश्किलात महसूस होगी, क्योंकि आप डबल क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। हाँ और इसके ग्रेडियंट के कलर्स को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए अबाउट ऐसा डार्क कलर, तो यहाँ पे डार्क कलर आ जाएगा। एंड यू कैन एक्चुअली रिवर्स दिस वन। रिवर्स करने पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ डार्क आ गया, यहाँ ब्राइट, नाइस कवर हो गया, राइट। अब हमें ये चाहिए, ये पैटर्न चाहिए। अब ये स्किन पैटर्न जैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे स्किन पैटर्न सर्च कर सकते हैं। लेट्स गो टू इमेज और यहाँ पे स्किन टेक्सचर पैटर्न या कोई भी पैटर्न बोल दीजिए, टेक्सचर स्किन पैटर्न, कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसा आप दिखाना चाहते हैं। आप कोई भी एक टेक्सचर पैटर्न ले लीजिए उसमें से। मैं यहाँ पे लेट्स जस्ट से मुझे ये वाले अच्छे लग रहे हैं, I'll टेक दिस वन। इसको सेव कर लेते हैं। ये कोई जानवर का होगा या किसी स्किन का होगा, आप क्रोकोडाइल जैसा कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इमेज फॉर्मेट का आपको पता ही है, वेब की इमेज आती है तो उसको आपको कन्वर्ट करना होता है पेंट में, मतलब कन्वर्ट करना होता है पीएनजी में। आपने पहले किया है, ये दिक्कत आई है आपको? नहीं किया। ओके, देखिए क्या होता है जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं ना, तो कुछ इमेजेस जो हैं उनका फॉर्मेट जो है ना वो ये आता है वेब पी, ओके है ना। तो जब ये फॉर्मेट आता है ना तो आपको दिखेगा तो सही, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे फोटोशॉप या किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में, बड़े ग्राफिक सॉफ्टवेयर में, तो उसमें क्या होता है कि ये ओपन नहीं होता वहाँ पे ये नॉट सपोर्टेड फॉर्मेट वगैरह बताता है। ये ओपन केवल होगा पेंट के अंदर। तो आप जब इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट करते हैं तो ये पेंट के अंदर आ जाता है। अब यहां से आप फाइल में जाइए, सेव एज में जाके पीएनजी में सेव कर दीजिए या जेपीईजी में सेव कर दीजिए, आपकी चॉइस के ऊपर है। आप जिसमें भी सेव करेंगे वो डायरेक्ट वहां पे सेव हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया। अब सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्नेक पैटर्न बनाया होगा। ओके, ये आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके अंदर। अब करना कुछ नहीं है, ब्लेंडिंग वाला मेथड याद है आपको जो मैंने बताया था? हाँ। है ना। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्लेंड लगा सकते हो लेयर ब्लेंडिंग के द्वारा। लेयर ब्लेंड कहाँ से होता है? ये वाला लेयर ब्लेंड। सेम मोड्स हैं, मैंने बताया था ना आपको, हर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में ये चीज सिमिलर मिलेगी, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये चीज में आपको सिंपल मल्टीप्लाई पे सेट करना है। देखिए आपने सेट किया और यहाँ आपको मिल गया टेक्सचर आपका जैसा आपको चाहिए था। अब आपके पास डिजाइन रेडी है कंप्लीटली, तो इस पूरे डिजाइन को आप शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल जी कर लीजिए। कंट्रोल जी से क्या होगा? ग्रुप हो जाएगा, फोल्डर ग्रुप हो जाएगा। करेक्ट। नाउ ये आप फ्रंट नाम से सेव कर दीजिए। ये आपका फ्रंट डिजाइन बन गया। अब इसमें टेक्स्ट डालने हैं, तो टेक्सटिंग के लिए शॉर्टकट है टी। आपके पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल चाहिए। अब आपको पता है कि एक ग्राफिक खासकर हम विजिटिंग कार्ड की बात कर रहे हैं, तो विजिटिंग कार्ड में जो टेक्सटिंग होती है उसको आप ऐसे करिए कि एक मेन टेक्स्ट लीजिए जो टाइटल के रूप में यूज होगा, जो कंपनी का नाम हो सकता है या उस पर्सन का नाम हो सकता है,
हम्म, और बाकी जो फॉन्ट होगा वो क्या बोलते बाकी डिटेल्स का फॉन्ट होगा, छोटा इंफॉर्मेशन फॉन्ट रहेगा। हम्म, लेकिन दो अलग अलग फॉन्ट के अलावा तीसरा फॉन्ट यूज नहीं करना है। आप हमेशा एक फॉन्ट यूज करेंगे टाइटल के लिए जो बड़ा फॉन्ट हम्म, होगा, दूसरा नीचे की इंफॉर्मेशन के लिए दूसरा फॉन्ट यूज करेंगे। हम्म, ठीक, लेकिन दो से अधिक नहीं डालेंगे अपने डिजाइन में फॉन्ट, हम्म, है ना। ये रूल होता है कॉर्पोरेट डिजाइन का। अगर आप ज्यादा फॉन्ट यूज करते हैं ना तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसमें। हम्म, ठीक, अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं लोरम इप्सम ही रख रहा हूँ। लोरम इप्सम एक्चुअली में स्पेनिश टर्म है इस बात का कि ये गार्बेज टेक्स्ट है, यानी टाइटल बोलता ही है खुद कि ये गार्बेज टेक्स्ट है, और बेसिकली ये स्पेनिश लैंग्वेज में होता है। तो मैं इसको लोरम इप्सम ही रखता हूँ और इसको यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। सिंपल, हमेशा कॉर्नर पे मत रखिए कोई भी चीज़, हम्म, इसका गैप दीजिए। अब ये जो गैप है वो क्यों डिजाइन किया जाता है, जनरली ब्लीड आपको बताया गया। ब्लीड आपने सुना है, ब्लीड क्या होता है? क्या? ब्लीड, ब्लीड बी एल डबल ओके। क्या होता है जब हम कोई ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं ना तो उसके कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में या बॉटम कॉर्नर पे छोटा छोटा सा गैप देना रहता है, मार्जिन बोल सकते हैं आप उसको, मार्जिन गैप। हम्म, ठीक, इससे क्या होता है कि जब ये प्रिंट निकलेगा ना तो एक पेज में ढेर सारे प्रिंट निकलेंगे, एक पेज के भीतर में सब आपस में जुड़े जुड़े ढेर सारे प्रिंट निकलते हैं। तो अगर आपने टेक्स्ट कॉर्नर पे रखा हुआ है ऐसे टाइप से, तो ये क्या होगा, आने वाले जितनी भी प्रिंट होंगे सबसे जुड़ा जुड़ा निकलेगा। अगर मान लीजिए किसी ने कटिंग कर रहा है, कोई मैनुअल सीजर से कट कर रहा है या ऑटोमेटिक रोबोटिक कटर चल रहा है, अगर जो जिससे भी ये कटिंग होगी, अगर वो थोड़ा सा भी का डिफरेंस आ गया तो वो क्या आपके टेक्स्ट को काट देगा। और वो टेक्स्ट कटा तो आपका समझिए लाखों का जो लाखों पेजेस निकल रहे हैं उन सब के में टेक्स्ट कट जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या है ना, मार्जिन लेके रखना है। अब मार्जिन को अगर बॉर्डर बनाना है तो गाइडलाइन यूज कीजिए, कंट्रोल आर, रूलर के लिए कंट्रोल आर। आप सिंपल इसको ड्रैग करके यहां ले आइए और ऐसा मार्जिन बना लीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी डिजाइन आप बनाएंगे आपको पता है कि इससे बाहर नहीं जाना है, हम्म, तो आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको नाम को रख दिया। अब मैंने बताया जैसे इसी को कंट्रोल जे कर लेते हैं और नीचे नीचे का टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ड नहीं होगा, है ना, उसको हम स्मूथ रख सकते हैं और थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं और कोई दूसरा फॉन्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एरियल रख ले रहा हूँ। हम्म, ठीक, अब यहाँ पे आपका डिटेल्स, और हम पूरे को एक साथ चेंज करेंगे। और यहाँ पे आपका ईमेल, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और नीचे पे वेबसाइट वगैरह, और जितना डिटेल्स आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब देख रहे हैं कि मेरे लाइंस के बीच में कुछ गैप हैं। इन गैप्स को ख़त्म करने के लिए मुझे इन पूरे लाइंस को सेलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर ऑप्शन होता है, राइट में दिख रहा है आपको, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे। इससे हम इन कैरेक्टर्स के बीच के गैप्स को, पर अक्षर के बीच के गैप को, या फिर इनका पिक्सल साइज यानी कि जो फॉन्ट का साइज होता है, ये सारी ऑप्शन आपको यहीं मिलेंगे। यानी जो आपको ऑप्शन बार में प्राइमरी जानकारी मिल रही थी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी कैरेक्टर के अंदर। ओके, सो हम ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लीडिंग बोलते हैं। लीडिंग का मतलब होता है दो लाइंस के बीच का गैप। इसको आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये दोनों गैप्स खत्म होंगे। फिर आप थोड़ा सा पॉइंट छोटा कर दीजिए। अब आपके पास जो डिटेल्स हैं वो सिमिलर लाइन पे आएंगे। अगर इन्हें बोल्ड करना है तो यहां से बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इनके बीच का गैप्स चेंज करना है तो जस्ट लीडिंग के नीचे ट्रैकिंग होता है,
उसको बढ़ाएंगे तो पर टेक्स्ट के बीच का गैप बढ़ जाएगा। हाँ। तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे आप डिटेल्स फिलिंग कर सकते हैं, जो भी आपका क्लाइंट ने कहा है वो आपके यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब ये जो लाइंस हैं, मान लीजिए आपको ये लाइंस हटानी है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करके वापस से रूलर के अंदर पे छोड़ सकते हैं उसको। लेकिन उससे ये भी होता है कि मार्जिन बार बार हटाना, बार बार लगाना, बार बार हटाना, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टीडियस काम हो जाता है। आप ये कर सकते हैं कि कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाएंगे तो ये गायब हो जाएगा और वहीं पे रहेगा, लेकिन इनविजिबल रहेगा, आपको डिजाइन बिना उसके भी नजर आएगा। ओके, अब ये मेरे पास डिटेल्स थी, तो ये मैंने बैक का बनाया। अब बात आती है कि इसमें लोगो किस तरीके से हम तैयार करते हैं। लोगोस आप कोरल में भी बनवा सकते हैं, इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं, उनमें ज़्यादा बेहतर बनते हैं क्योंकि वो एक वेक्टर फाइल होती है, एक वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन फोटोशॉप भी उससे अछूता नहीं है, हम आसानी से इसके ऊपर में लोगोस भी बना सकते हैं। पहले मैं इस फाइल को सेव कर लूँ, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और डेस्कटॉप के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ आपके नाम का, और इसी में हम आपकी क्लास को सेव करेंगे। दिस विल बी आवर बिजनेस कार्ड डिजाइन। इसको सेव कर लेते हैं। अब एक और नया फाइल उठाते हैं और लोगो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे पिक्सल पे चेंज करेंगे और 1080 बाय 1080 एक स्क्वायर कैनवस तैयार करेंगे। इसका रेजोल्यूशन होगा 300। ऑलराइट, ओके। सो बिजनेस कार्ड के लिए आप थोड़ा सा मतलब क्लियर हुआ, आपको कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जितना हमने देखा? नहीं है डाउट। ओके, हम डेफिनेटली आगे और उस पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप रेस्ट लेना तो नहीं चाहते, 5-1 मिनट, या डायरेक्ट चले? कैसे भी चलेगा। अगर डायरेक्ट चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऑल डे पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है ना। ओके, सो चलिए, बाकी बाय द वे आप चाहें कॉफ़ी वगैरह लेना चाहें तो आप इन मीन टाइम ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम सामने स्क्रीन पे बैठे रहने की ज़रूरत है, बट डेफिनेटली कनेक्ट रहे, है ना। सो लोगोस तैयार करने की बात करते हैं। आपने अभी तक कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपका शुरू हुआ है कि फोटोशॉप ही फर्स्ट है? हाँ, फर्स्ट फोटोशॉप ही था। कोरल ड्रॉ का हुआ था, पर वो टर्म्स पता नहीं थे, ये ग्रेडियंट वगैरह, तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था जी। ओके, तो इसलिए फिर थोड़ा सा आप क्लियर करने के लिए आप रुक गए वहाँ पे। तो लोगोस वगैरह वहाँ अभी आपका शुरू नहीं हुआ था? सर ने दिखाया था, मतलब ये विजिटिंग कार्ड, पर वो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो मेरी प्रैक्टिस ही रही है। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है। चलिए, लोगोस के लिए हम फिर से साइकी से बात करते हैं। लोगोस बहुत प्रकार के हैं, इंडस्ट्री में बहुत ही टाइप के लोगोस होते हैं, इनको थोड़ा सा डिवाइड ज़रूर किया गया है। इलस्ट्रेटर कोरल में डेफिनेटली आपको इसका एक सेपरेट टर्म पूरा सिखाया जाएगा, उसके लिए आप परेशान नहीं हो। लोगोस जो हैं वो 6 to 7 टाइप्स के लोगोस होते हैं। अभी क्या है, इनमें थोड़ा सा वो चल रहा है, क्या बोलते ना, द्वंद्व चल रहा है, लोगों का आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि कोई कहता है 7 प्रकार के लोगो होते हैं, कोई कहता है 9 प्रकार के लोगो होते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी लोगों के बीच में थोड़े से द्वंद्व होते रहते हैं, आइडियोलॉजी के ऊपर होता है। तो कोई 7 बोलता है, कोई 9 बोलता है। हमारा पोर्शन है, हम जितना मिले हम उतना सीख लेंगे। तो लोगो जो है, बेसिकली इसको बनाने का जो पर्पस है वो क्या होता है? सबसे मेन पर्पस ये होता है कि ये वो चिन्ह होता है या ये वो मार्क होगा जो किसी कंपनी के सबसे छोटे से छोटे प्रोडक्ट पे भी वैसा ही छपेगा जैसा वो कंपनी के 100 फीट के फ्लेक्स पे छप रहा है। बिल्कुल उसकी क्वालिटी वैसी की वैसी ही होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका डिजाइन
जो है वो इजी टू रीड होना चाहिए, आसानी से वहाँ पे दिखना चाहिए। तो मैंने जो 7 प्रकार के लोगो बताए, उन 7 प्रकार के पूरे लोगो तो हम अभी आज की क्लास में नहीं देखेंगे, हम अभी एक ही प्रकार का लोगो कवर करेंगे और बाकी के जो हैं वो आपके इलस्ट्रेटर और कोरल के दौरान कवर होंगे, पूरे 7 टाइप के। तो जो 7 टाइप्स ऑफ लोगो होते हैं उसमें से इनको डिवाइड कैसे किया गया है? इनको डिवाइड किया गया है कंपनी के हिसाब से। जैसे अगर कंपनी जो है वो 100 साल पुरानी है, कंपनी के बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश है कंपनी के अंदर, मतलब मान लीजिए आपका बिजनेस 100 साल पुराना हो चुका है, ठीक, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर से आपके ग्रैंडफादर तक, ग्रैंडफादर से आपके फादर तक और आपके फादर के बाद से आपके पास आया, तो आपका बिजनेस जो है वो 100 ईयर्स का हो गया, कंप्लीट इंक्रीज हो गया। अब क्या होता है कि आपने जो आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जब उन्होंने कुछ लोगो तैयार किया था तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं सिंपली अपना नाम चलाऊंगा, राइट, तो उन्होंने अपना नाम एक लोगो पे रख लिया। अब क्या हुआ, ओनर चेंज हो गए, प्लस आप मैरिड हो गए तो आपका नेम भी चेंज हो गया, राइट, तो आपकी जो लिनिएज थी वो चेंज हो गई, जो जिससे आपको बिजनेस आया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप वही लिनिएज तो फॉलो करते हैं, तो नाम तो आपका चल रहा है मार्केट में, लेकिन आप चाहते हैं कि अब मेरा नया भी आयाम शुरू हो गया है, बिकॉज माय फैमिली हैज शिफ्टेड, मेरा लिनिएज थोड़ा बदल गया है, आने वाले जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग होंगे वो दूसरा नाम चलाएंगे, तो इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए। अब आपका बिजनेस 100 साल का हो चुका है ऑलरेडी, तो आप बोलेंगे कि हर बार अगर नाम चलाऊंगी तो दिक्कत हो सकती है आगे, तो इससे मैं ये करती हूँ कि मैं नाम की बजाय एक चिन्ह बना देती हूँ। जैसा राजा महाराजा करते थे, वो क्या करते थे, अपनी अंगूठी पे छपा के रखते थे एक इंसिग्निया, तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई कानून लेके भेजा जाता था तो वो क्या करते थे, उसको इंक में डाल के उस फतवे पे या जो भी कानून की पत्री होती थी उस पे वो चिपका के भेज दिया करते थे। अब वो वहां जाता था और वहां जाके उसको पढ़ता था और व्यक्ति को ऑथेंटिसिटी कि ये राजा की ही तरफ से आया है, इसलिए वो मार्क दिखा देता था जो राजा अपनी अंगूठी से बनाता था। यही कॉन्सेप्ट लोगोज में जब आपका बिजनेस 100 साल का हो जाता है तो आपका एक स्टैचर उसी तरह का हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उनको एम्बलम लोगो देते हैं। एम्बलम लोगो आप गूगल पे जैसे सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप के एम्बलम लोगो मिलेंगे। ये सारी कंपनीज जो हैं वो 100 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। फोक्सवैगन हो गया, हार्ली डेविडसन हो गया, BMW हो गया, स्टारबक्स हो गया, वार्नर ब्रदर्स हो गया, और मूवीज के भी जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने सुपरमैन देखा हुआ है, ये भी 100 साल पुराना हो गया है। आपका फुटबॉल के क्लब का जो मैनचेस्टर का जो डिज़ाइन है वो भी वैसे ही है, और वार्नर ब्रदर्स, नासा, पोर्श, वो क्या बोलते हैं, हार्वर्ड्स यूनिवर्सिटी, खासकर आपने स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को देखा होगा, ये इनके जो आइकॉन होते हैं या इनके जो लोगो होते हैं वो सारे के सारे एम्बलम लोगो होते हैं, एक बैच जैसे होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके स्कूल के जो ओनर होते हैं, मतलब जिन्होंने संस्थापन किया हुआ है, संस्थापक जो होते हैं, ये 100 साल पुराने हो चुके होते हैं। इसके कारण से हम इसको एक क्या बोलते हैं, इंसिग्निया लोगो या एम्बलम लोगो बोलते हैं। अब एम्बलम लोगो की खासियत ये होती है कि इसका एक शेप होता है, उस शेप के अंदर पे ही टेक्स्ट होना चाहिए, उस शेप के अंदर पे ही डिटेल्ड इमेजरी होनी चाहिए, यानी कोई भी डिजाइन जो आप बना रहे हैं वो उस एक बेसिक शेप के अंदर होना चाहिए सारा कुछ, तभी वो एम्बलम लोगो कहलाएगा। अदरवाइज अगर आपने डिजाइन बाहर बना दिया तो वो एम्बलम नहीं होगा, फिर वो दूसरे टाइप का लोगो कहलाएगा। ओके, तो अगर टेक्स्ट बाहर कर दिया तो भी दूसरे टाइप का लोगो कहलाएगा, तो इसलिए अभी वहां नहीं जाते, हम शेप्स के अंदर पे ही ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के लिए आपके पास टूल्स बहुत सारे हैं। फोटोशॉप में पेन टूल जो है वह आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल होता है, P शॉर्टकट है, और पेन टूल से कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। आपने पेन टूल यूज किया है ना फोटोशॉप का?
हाँ, यूज मतलब सिर्फ बताया है। जी, इसको थोड़ा सा, ऐसे हाँ, मैं आपको डेफिनेटली इसके थोड़े बहुत जो यूसेज होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा कि एक शेप तैयार करना होगा बेसिक, तो मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ। हमारे पास ये बेसिक शेप आ जाएगा, नाम चेंज कर देते हैं बेसिक शेप में। और यहाँ पे मार्क्यू टूल पे, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें सर्कल चाहिए बनाने के लिए। तो मैं शिफ्ट करके ड्रैग करूंगा हम्म, और ऑल्ट भी साथ में प्रेस करूंगा, ताकि सेंटर से ये क्या बोलते हैं, इवनली स्प्रेड हो। ठीक है, यहाँ पे हमने बकायदा सर्कल बना लिया है। अब इस पे हम कोई कलर देखते हैं। अब देखिए, कलर जो है उसमें आपने कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरीज वगैरह पढ़ी हुई हैं, राइट, जिसमें आपने देखा होगा ना कि कलर का बैकग्राउंड जो है वो डार्क रखते हैं, फोरग्राउंड जो है वो लाइट रखते हैं, यानी बैकग्राउंड जो है वो डार्क में रहता है, टेक्स्ट जो है वो ब्राइट होगा, तब आसानी से वो नज़र आएगा ग्रुप के अंदर या कोई भी डिज़ाइन के अंदर। तो कलर्स जो हैं, मतलब हाँ, कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, करेक्ट करेक्ट, कलर कॉम्बिनेशन, टर्नरी वगैरह। हाँ हाँ। तो कलर कॉम्बिनेशन जो है, इधर पे हम जो ले रहे हैं वो थोड़ा सा रेड वाला मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, रेड, ब्राउन, और ये स्टेला आर्ट टॉयज का, तो इसको यूज़ करेंगे। तो मैं एक रेड बैकग्राउंड तैयार कर देता हूँ। आई जस्ट सेलेक्ट कलर एंड ऑल्ट बैक स्पेस। तो अब मेरे पास एक रेड कलर का कलर आ गया। यही चीज़ हम यहाँ पे भी डाल देंगे हमारे डिज़ाइन में, तो हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे लेट जस्ट से एक ऐसा कुछ बनाना है जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़े से इस टाइप के डिटेल ड्राइंग बना हुआ है, डिटेल्स ड्राइंग। अब ये बनाने हैं, तो ये ड्राइंग जो है ये आपको सबसे पहले इनका वेक्टर मिल जाता है, यानी कि इनका स्टेंसिल शेप, या जिसको हम खांचा बोलते हैं, खांचा मिल जाता है, जिसकी मदद से हम इसके ऊपर में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट गिव इट सम डिज़ाइन। वो डिज़ाइन जो है वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। हम गूगल पे जाएंगे और ग्रीक बॉर्डर डिज़ाइन लेंगे। देखिए, वर्ल्ड जो है ना वो डिज़ाइंस में बहुत बदला हुआ है, मतलब बोलना चाहिए कि बटा हुआ है। तो आपको प्रांत के हिसाब से डिज़ाइंस को अर्न या लर्न करने की ज़रूरत होती है। इजिप्शियन डिज़ाइन पे जाएंगे ना, बिल्कुल अलग नज़र आएगा। ग्रीक डिज़ाइन पे जाएंगे, बिल्कुल अलग नज़र आएगा। जापान में जाएंगे, बिल्कुल अलग नज़र आएगा। भारत में आएंगे तो बिल्कुल अलग नज़र आएगा। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। आप अगर इसको इंडियन कर देंगे तो देखिएगा आपको ये मिल जाएंगे, कमल का फूल मिलेगा आपको, पेड़ पौधे पत्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। एक सर्कुलर मंडाला आर्ट जो होती है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ हमको लर्न करनी पड़ती है, हमको देखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ बेहतर होगा। मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, हम इंडियन टाइप के ही डिज़ाइन को फॉलो कर लेते हैं, और मैं इसको ले आता हूँ कहाँ, अपने फ़ोटोशॉप के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब देखिए, मुझे चाहिए है कि मैं इसी टाइप की डिज़ाइन पे या इतने ही हिस्से को बनाऊं अपना बॉर्डर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक नया लेयर लूँगा, उसके ऊपर पेन टूल पी से शॉर्टकट है, और ब्राउन कलर का इसका जो कलर होगा वो ब्राउन होगा, रिगार्डलेस दिस कलर। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका सिंपल ये है कि आपको बस एक बार क्लिक करना है, और दूसरी बार क्लिक करेंगे तो अपने आप इनके बीच में एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, राइट। ये कनेक्टर लाइन कहलाती है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाते हैं एंकर नॉड। तो जितनी बार आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे वो उतनी बार डिजाइन को ड्रॉ करना शुरू कर देगा। ठीक, एंटर दबाने पर ये गायब हो जाती है, और जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ है वो सब वहीं पे रह जाता है। ठीक, ये तब तक ही रहेगा जब तक आपका यहाँ पे शेप ऑप्शन ऑन होगा तब। अगर आप इसे पाथ कर देंगे तो वहाँ पे अलग से कोई लेयर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। ओके,
हम्म। नाउ तो मैं इसे पाथ पे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा लाइंस लाइंस में ही ड्रॉ करूँ और बीच में फिर बाद में उसमें कलर डाल दूँ। तो मैं एक नया लेयर लूँगा यहाँ पे और सिंपल, अच्छा आपको कर्व बनाना है तो आपको क्लिक करके नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करना होगा, तब आपका कर्व बनेगा। क्लिक पर। जैसे आपने एक बार क्लिक किया, हाँ। फिर दूसरी बार क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना, तो आपको ऐसा कर्व मिल जाएगा। हम्म। फिर आप जितनी बार क्लिक करके ड्रैग करेंगे उतनी बार आप कर्व क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। हम्म। सो हम यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, फिर इधर जाएंगे एंड देन आई विल क्लिक एंड ड्रैग एंड क्लिक एंड ड्रैग। मैं बस इसको क्या बोलते, सिंपल जितना डिज़ाइन मुझे समझ आ रहा है मैं उतने डिज़ाइन पे बस ड्रॉ करूँगा। आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन। अब मान लीजिए जब हम एक बार कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं, तब आप आसानी से इनको शिफ्ट कर सकते हैं। आपको केवल ड्रॉ करना है, बाद में जो एडिटिंग होती है वो आप इसके बगल में जो टूल्स होते हैं, ये दो एरो टूल्स मिलते हैं आपको, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि आप इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं, जहां पे भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ी है आसानी से उसको रिफाइन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रिफाइन दिस वन। या और अगर आप ब्लैक वाला एरो यूज करेंगे जो कि पाथ सिलेक्शन है, इनका शॉर्टकट ए है, ए और शिफ्ट ए। शिफ्ट ए के साथ दबाएंगे तो आप टॉगल कर सकेंगे ना इन लोग को आपस में एक दूसरे के। और ब्लैक वाला एरो जो है वो एक बार में सबको मूव करता है, सारे डिजाइन को मूव करेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको राउंडेड फॉर्म दे देता हूँ। आई विल जस्ट गिव इट सम राउंडेड फॉर्म। ये स्लीपिंग लाइन कब आती है? जब वो पॉइंट पे क्लिक करे तो आती है क्या? हाँ, ये जो आप स्लीपिंग लाइंस देख रहे हैं, ये जो लाइन है इनको हम बोलते हैं बेजियर हैंडल। बेजियर हैंडल, इनका काम क्या होता है, ये सीसॉ टाइप काम करते हैं। आप नीचे जाएंगे तो ऊपर का कर्व वहां से हाइट मिलेगा, और इसको नीचे करेंगे तो इधर से हाइट मिलेगा। आप इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। आपस में ब्रेक करने के लिए आपको इनको शिफ्ट दबा के, सॉरी ऑल्ट दबा के क्लिक करना होगा। तो ऑल्ट दबा के जब आप इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ये ब्रेक हो जाएंगे आपस में। ये थोड़ा हैंडल में मुझे प्रॉब्लम आया था, मतलब सिलेक्शन का बताया था ये। और थोड़ा सा समझ वो यूज करने में दिक्कत आती है इसको शुरुआती। इसके साथ क्या है, थोड़ा सा लेवल ऑफ प्रैक्टिस लगता है। आप इसको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ख़ास कर कर्व शेप को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ये प्रॉपर बनता है। तो ये चीज़ जो है ये उससे नहीं आती, मतलब ये प्रॉब्लम टूल में या आपके गलत रीति से यूज़ करने पर नहीं हो रहा है। वो जनरली क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका कम है इस पर्टिकुलर टूल के साथ, इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या बोलते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इससे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप पेन टूल से ही बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस उससे अच्छा रहे। बाकी इसको यूज़ करने के और भी तरीके हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे अभी मैंने ये शेप बना लिया, अब मुझे इसके आउटलाइन पे कलर देना है। तो सिंपल आप पेन टूल पे जाइए और राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ कीजिए। जब स्ट्रोक पाथ करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि ब्रश जो है वो उससे स्ट्रोक बनाना है
या किसी और टूल से स्ट्रोक बनाना है तो हमें तो ब्रश से ही बनाना है ताकि कलर आए। लेकिन बी दबाएंगे, इसको कैंसिल करके एक बार बी दबा के देख लीजिए, देखिए ब्रश का साइज क्या है और उसका शेप क्या है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा ताकि वो सिंपल साइज में आए। तो मैं F5 दबा के इसको सिंपल प्रॉपर शेप में ले आता हूँ और इसका साइज हम छोटा कर देते हैं, इतना जितना हमारा डिजाइन है, लगभग इतना। अब पेन टूल दबा के स्ट्रोक पाथ कीजिए, P शॉर्टकट है पेन टूल का, प्रेस कीजिए, स्ट्रोक पाथ पे जाइए और ब्रश को ओके कर दीजिए। अब पहली एंटर दबाने पर वो हट जाएगा। पहली बार में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। जब आप नीचे की लेयर गायब करेंगे तब वो आपको नजर आएगा कि आपने वह शेप ड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए कि वो शेप आपको वापस से चाहिए जो आपने बनाया था, तो उसके लिए आपको पाथ की ज़रूरत पड़ेगी। पाथ एक पैनल होता है जिसके अंदर ये सारे शेप इंफॉर्मेशन डली रहती है। जनरली ये पाथ यहाँ पे आपको मिलता है। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप विंडोज़ पे जाके यहाँ से पाथ्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए वो पैनल आ गया। राइट क्लिक से ना? नहीं, ये यहाँ पे विंडोज़ होता है मेन्यू बार में। हाँ, ऊपर वाला। हाँ राइट, उसमें डायरेक्ट आप पाथ पे क्लिक कीजिए, आपको पाथ मिल जाएगा। आप सिंपल ये जो पहला वाला पाथ दिख रहा है वर्क पाथ, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपने जो बनाया था ना वो लाइन वापस आ जाएगी। आप वापस से उस पर बदलाव कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। ओके, अगर इसका साइज़ वगैरह आपको बढ़ाना है सेंटर से तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल T करके आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और वापस से लेयर पे जाके एक नई लेयर पे जाके आप इसका स्ट्रोक पाथ कर देते हैं ताकि बड़ा डिज़ाइन नज़र आए। ये छोटा डिज़ाइन है, ये उसी का बड़ा डिज़ाइन है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बड़ा डिज़ाइन लगेगा, छोटा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। नाउ हम क्या करेंगे, हम एक साथ मेजर एरिया को या इतने सेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए सिंपल वापस से पाथ ले लेता हूँ मैं और ओके लेट्स यूज़ द पाथ और इसको वापस से शिफ्ट दबा के प्रॉपरली वहाँ अरेंज कर देता हूँ। अब एक और नया लेयर ले लेता हूँ और मैं वापस से अगर पेन टूल पे क्लिक करूँ या पेन टूल सेलेक्ट करूँ, मैं नया शेप बना सकूँगा। नया शेप के लिए वापस से मैं सिंपल ड्रैग एक शेप इधर, और जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे आप एक नया शेप बना रहे हैं। बस याद रखें, एक शेप जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता यानी क्लोज नहीं हो जाता तब तक दूसरा शेप में मत जाइए। वो क्लोज करने के लिए एंटर दबाना ना? नहीं, एंटर से वो गायब ही हो जाएगा पूरा। क्लोज करने के लिए आपको वो कंप्लीट एंड तक ले जाके क्लिक करना होगा। राइट, वहाँ जिधर से स्टार्ट हुआ है वहाँ। हाँ, वहीं पे जाके तो जैसे कर्सर रखेंगे उसके ऊपर में तो वो ओ नाम मतलब ओ शेप का या सर्कुलर शेप का एक छोटा सा आइकॉन बना देगा। इसका मतलब वहाँ पे क्लोज हो रहा है शेप, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो क्लोज शेप होने के बाद ही आप दूसरे में जाएं। बाकी और भी तरीके हैं बट आई विल सजेस्ट नॉट टू हिंडर ऑन दैट राइट नाउ। अभी फ़िलहाल एक ही डिज़ाइन पे वर्क करें। और मैं यहाँ पे एक ऐसे करके अलग अलग डिज़ाइन बना देता हूँ। ये हो गया एक लाइन और एक लाइन यहाँ से बन जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया, अब ये पूरा एक उसमें जुड़ गया है।
अब मान लीजिए दूसरा तरीका जो मैंने बोला था यूज़ करने का, मान लीजिए आपसे कर्व प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं, वो खींच खींच के नहीं बन पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल 1 2 3 ऐसे ड्रॉ करिए। देख रहे हैं कैसा पॉइंटी वाला ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, जितना आपसे लग रहा है आप उतने को बिल्कुल बराबर से ऐसा ड्रॉ करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीगॉन के हिसाब से बना दीजिए उसको। ठीक, अब आपने जो बनाया, आपको यही चीज़ लेट्स जस्ट से मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ और वापस से जोड़ देता हूँ इस पे, ज़रूरी नहीं है जोड़ना, लेकिन मान लीजिए आपने बनाया और अब आपको चाहिए कि ये सर्कुलर हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो पेन टूल के आखिर में जब आप पेन टूल के फ्लाई आउट को ओपन करते हैं तो सबसे आखिरी में देखिए कन्वर्ट पॉइंट टूल है। इस कन्वर्ट पॉइंट टूल पे आप क्लिक कीजिए और बस इनको जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंटी बटन्स या पॉइंटी एंकर नॉट दिख रहे हैं, आप इनको क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली स्मूथ होने लगेंगे। इसको कन्वर्ट पॉइंट टूल बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपको बाद में क्या बोलते हैं, टूल को कर्व बनाने में हेल्प करेगा। यानी आप एक बार आपने पॉइंट में पाथ बना दिया और अब उसके बाद आप उसके कर्व को एडजस्ट कर रहे हैं कि कितने में वो कर्व नज़र आएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप आसानी से उसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा भी फोटोशॉप में एक और तरीका है, लेट मी सी अगर वो है क्या इसमें। हाँ है, मैं बताता हूँ, एक और टूल है फोटोशॉप में, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइन जो है ना वो दोनों पॉइंट सेम ही होते हैं ना? हाँ, दोनों पॉइंट सेम है। कौन सा भी ड्रैग करे तो भी चलेगा? कोई सा भी, आप नीचे ड्रैग करेंगे तो भी चलेगा। जैसे देखिए नीचे ड्रैग करेंगे तो वैसा बनाएगा, देख रहे हैं माइनस में। हाँ, तो आप फिर उसको ऐसा घुमा के ले जाइए तो वो सिंगल कर्व में आ जाएगा। जैसा भी आपको शेप देना है, उसको राउंड देना है तो माइनस में ले जाइएगा, और अगर आपको मतलब ऐसा वाला देना है, जो नॉट वाला बोलते हैं इसको, अगर आपने नॉट वाला देना है तो आप वैसा दे दीजिए उसको, दैट ऑल्सो कुड बी गिवन। इसको यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए सब कर्व में हो गया। यू कैन एक्चुअली सी दैट एवरीथिंग हैज टर्न टू बी कर्व। आप सिंपल इसको यहाँ से ऐसे देख लें तो ये पूरा कर्व में तैयार हो गया। अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ऑफ कर देते हैं, और हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हम कंट्रोल टी करके इसको रोटेट करके देख लेते हैं कि हमें कितने डिज़ाइन बड़ा ये डिज़ाइन चाहिए, कितना साइज़ का चाहिए। तो आई जस्ट गिव इट समवॉट लाइक दिस, एक इतना। ऑल्ट दबा के सॉरी, इसको आप जब एंटर करेंगे तो ऑल्ट दबा के आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जब तक आपने इसमें कलर नहीं भरा है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब पूरे में हमको लाइंस क्रिएट करनी है, तो पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ करेंगे और सिमिलरली स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। स्ट्रोक की जो पिक्सल है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, इतना मोटा कर सकते हैं। तो स्ट्रोक पाथ, और अब देखिए तो कितना फुल हो गया है ना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा डायनामिक रहेगा। तो आप सिंपल कंट्रोल Z करके छोटा करके वापस से उसको और अरेंज कर सकते हैं। अब जब आप एंटर मारेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, यू विल सी दैट योर डिज़ाइन विल बी कवर्ड ओवर हियर। आपका डिज़ाइन उसमें कवर हो जाएगा। अगर वापस से हमें वो चाहिए तो वही पाथ में जाके सेलेक्ट करेंगे। और एक चीज़ और कर सकते हैं, जब आप स्ट्रोक पाथ करते हैं तो देखिए यहाँ सिमुलेट प्रेशर है। इससे ये होता है कि जिस भी कर्व में आप जाते हैं वो कर्व पतला हो जाता है, यानी शुरुआत और अंत में थोड़ा सा विड्थ का अंतर होता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि इससे आपका डिज़ाइन बोरिंग नहीं लगता है, थोड़ा सा डायनेमिक लगता है।
तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ और ओके करूँगा, इट विल बी अप्लाइड टू दैट, है ना। तो अब देखेंगे ना, जब आप इसको एंटर करेंगे तो यू कैन सी कि आपके पास कुछ पतले डिज़ाइन हैं और कुछ मोटे डिज़ाइन हैं, राइट। अब जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो अब आपके पास जो डिज़ाइन दिख रहा है वो क्या बोलते, यहाँ पे देखिए पतला और थोड़ा सा मोटा डिज़ाइन आया है, तो इससे क्या हो गया, हमारे पास थोड़ा सा डायनेमिक लुक आ गया है हमारे डिज़ाइन में। तो मैं इसको हम थोड़ा सा सेंटर पे फिक्स करेंगे, और अब हमारे पास ये डिज़ाइंस थे, इसको हमने इधर कॉपी कर लिया है। अब हमारे पास एक बेसिक शेप आ गया है। इस शेप को मैं थोड़ा सा कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी करूँगा, और या फिर ऐसा करते हैं कि हम इसको एक सर्कुलर आउटलाइन जैसा बनाएंगे। आउटलाइन बनाने के लिए मैं सिंपल एक सर्कल यहाँ बीच में ऑल्ट और शिफ्ट करके ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद मैं इसे डिलीट करूँगा। तो अब हमारे पास आउटलाइन आ गया। अब इस आउटलाइन को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा लेट्स जस्ट से इस सिलेक्शन को, ये जो सिलेक्शन आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा और अंदर की तरफ ढकेलूंगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इसको ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पेशल टाइप का टूल जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो देंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेलेक्ट के अंदर आता है, सेलेक्ट, मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या हो जाएगा, आपका जितना पिक्सल आप बताएंगे उतना पिक्सल वो अंदर की तरफ खिंच जाएगा। तो हम इसको 5 पिक्सल रखते हैं या 8 कर देते हैं और ओके करते हैं। देखिए वो जो सिलेक्शन था वो अंदर की तरफ खिंच गया। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास ऐसी टाइप की आउटलाइंस आ जाएंगी प्रॉपर। अब ऊपर वाली जो आउटलाइंस हैं, मैंने आपको बताया कंट्रोल दबा के आपके इमेज पे क्लिक कीजिए और ऑल्ट बैक स्पेस कर दीजिए। अब आपके पास आउटलाइन और आउटलाइन के डिज़ाइंस भी आ जाएंगे। दैट ऑल्सो यू कैन गो विथ। अब हमें यहाँ पे हो सकता है हमारे पास क्या बोलते, हमारी कंपनी का जो नाम होगा, चलिए हम आपके ही नाम का जो इनिशियल है उसको ले लेते हैं, राइट, के। तो के हम यहाँ पे इम्प्रिंट कराएंगे। अब के प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सिंपल, हम बहुत ही सिंपल तरीके से टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे के टाइप करेंगे और इसको बड़े साइज में हम ले आते हैं। अब इस पे अगर मुझे कोई बदलाव लाने हैं तो वो बदलाव लाने के लिए मुझे पहले इसको रेस्टराइज करना होगा। इससे क्या होगा कि मैं आसानी से इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर इसी पोजीशन पे रहेगा तो मेरा ब्रश टूल वगैरह कोई भी चीज़ इस पे काम नहीं करेगा, ये नेगेटिव भी बताएगा मुझे। तो हम इसे राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लेते हैं। अब इसके ऊपर में हम पेंटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे आपके जो इनिशियल्स हैं उसको हम थोड़ा सा रिवैम्प कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो मैं इन शेप्स को एरो में तब्दील कर देता हूँ। राइट, और सारे अपर एरो में डाल देते हैं। जस्ट डिपेंड करता है आप कौन सा डिज़ाइन वहाँ पे पुट करना चाहते हैं। डिपेंड करता है हमें अपनी कंपनी के हिसाब से कि हम अपनी कंपनी को किस डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं। वी कैन सिंपली पुट इट लाइक दैट। या फिर ये
कलर फिल किया ना अभी हाँ, सिलेक्ट हमने करके। सिंपल सेलेक्ट हाँ करके कलर फिल किया है, कोई एक्स्ट्रा हाँ। चीज़ उसमें अप्लाई नहीं की है। हम्म, ओके, अब हाँ आपका जो क्या बोलते, कंपनी का जैसे नाम है, और वो मैं चाहता हूँ हम्म, कि ये इस कर्व के अंदर आए। हम्म, तो अगर हमें इसके अंदर कुछ चीज़ डालनी है तो सबसे पहले हमें शेप चाहिए होगा, शेप। अब शेप आपका कैसे तैयार होगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास एलिप्टिकल टूल का शेप है। हाँ इसको आपको ऑल्ट दबा के, शिफ्ट दबा के ड्रैग करिए जहां तक ये कर्व बनेगा। देखिए आपने इनका पाथ जो था, शेप का जो पाथ है यहाँ पे बन गया सर्कुलर, हाँ। हम्म, है ना। अब इस पाथ के ऊपर में टेक्स्ट को ड्रैग करना, बस जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसके ऊपर में ले आया, तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, आइकॉन, कर्व आइकॉन चेंज हुआ। नहीं। यहाँ पे देखिए सर्कल दिख रहा है, हाँ 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 यहाँ पे कर्व बन गया। हाँ। बस इस पे क्लिक कर दीजिए। राइट, अब यहाँ पे आपके पास कोमल प्रोडक्शंस आ गया, मैंने टाइप कर दिया, लेकिन नीचे पे जो आपका हिस्सा दिख रहा है इसको आप ऑफ कर सकती हैं। सिंपल, देखिए यहाँ से आपने ऑफ कर दिया, एलिप्स को अलग कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए उसका। लेकिन अब आपके पास जो टेक्स्ट आया है वो उस ग्राफिक में आया हुआ है, तो आप सिंपल इसको रोटेट कर लीजिए यहाँ पे, राइट। और नाम का जो भी टेक्स्ट है आप वाइट रख सकते हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं एम्बलम में ज़्यादातर वाइट और ब्लू और उसी टाइप के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। नाम का जो फॉन्ट है, आप फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड रखिए, ज़्यादा बोल्ड ही रखिए उसको, रेगुलर बोल्ड पे ही नाम को रखिएगा। अब सिमिलर इसको कंट्रोल जे कीजिए, कंट्रोल टी कीजिए और रोटेट कर दीजिए। और यहाँ पे इसको हम सेट कर देते हैं। तो आप नीचे ऊपर दोनों तरफ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, और एक और चीज़, हमेशा एम्बलम लोगों में सिंस डाला जाता है, तो सिंस, आई एम सॉरी टू आस्क यू अबाउट योर बर्थ डेट, अगर आप बता पाएं, ईयर खासकर। 1989। 1989। ऑल राइट, आप मेरे से एक साल छोटे हैं। मैं 88 का हूँ, 88 बॉर्न। हाँ हाँ। सो सिंस 1988 पे आपने रखना है, और इसको सिंपल आप एडजस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ये कहीं पे भी दे सकते हैं, नीचे पे बैनर भी बना के दे सकते हैं, अलग से बैनर ड्रॉ करके उसमें भी हमने दे दिया, डजंट मैटर। और हमारा जो ये डिज़ाइन है, जो ये डिज़ाइन बना है, इसको मैं कंट्रोल जे करके थोड़ा सा अंदर की तरफ और ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि ये डिज़ाइन जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप हो, थोड़ा ज़्यादा फिक्स नज़र आए। आप इसको पीछे भी ड्रैग कर सकते हैं ताकि आपके पास केवल इस तरीके के शेप नज़र आए, बाकी आपका जो नाम शेप है वो यहाँ नज़र आए। अब इस पूरी चीज़ को हम क्या करेंगे, ग्रुप, ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐसा नीचे खींच लेते हैं और सिंपल इसको ड्रैग कर लीजिए आप यहाँ पे, ड्रैग कर दिया तो हमारे पास लोगो आ गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ जस्ट फॉर हमारे आगे की डिस्कशंस के लिए। सिर्फ ड्रैग किया क्या?
हाँ यहाँ पर सिंपल मैंने स्टार्ट पे। यहाँ से बस ड्रैग करके इधर छोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ, वो पूरा लेयर पे आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे और इमेज लेते हैं वैसे। जैसे इमेज लेते हैं बिल्कुल वैसे ही करेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास ग्रुप आ गया है, तो मैं इस ग्रुप को छोटा कर देता हूँ, और आप यहाँ पे तो देंगे ही, ये जो सेक्शन है इसमें दीजिए। अब पीछे में आप देख रहे होंगे कि क्योंकि वो दूसरा डिज़ाइन था जिस डिज़ाइन पे हम देख रहे थे हमारा विजिटिंग कार्ड का, उस डिज़ाइन में आप देख रहे हैं पीछे में गोल्ड गोल्ड मिक्स हो जाता, तो एक ब्लू कलर का उन्होंने दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वैसा ही एक शेप दे देंगे, जो कि राइट यहाँ पे और इसका कलर जो है वो हम यहाँ से ब्लू कर देंगे, राइट, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है उसका आउटलाइन, और आउटलाइन पे वही लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन जो हम शुरुआत से यूज़ करते आ रहे थे, उसका स्ट्रोक, इस बार स्ट्रोक यूज़ करेंगे। स्ट्रोक की मदद से हम अच्छा आउटलाइन दे सकेंगे। सो आई जस्ट गिव इट समवॉट लाइक दिस। तो ये हमारा बिजनेस कार्ड भी तैयार हो गया और लोगो भी तैयार हो गया। ऑलराइट, हाँ। तो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ऑलराइट, आपको क्लियर हुआ सारी चीज़? हाँ सर। ओके, सो प्रैक्टिस करते हैं समय आ जाते हैं प्रॉब्लम्स बीच बीच में ही सर। हाँ, तो जब बनाएंगे तो जैसे ही आपको आएगा कोई भी प्रॉब्लम, तो आप डेफिनेटली मेरे को बताएंगे, है ना, हम लोग उसको क्या बोलते, डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, देयर इज नो इश्यू। बाकी ये जो दो चीज़ है ये आप कल तक बना लेंगे, हाँ सर। है ना, तो ये कल तक आप तैयार कीजिए सिमिलर डिज़ाइन को, और फिर कल हम बाकी के टॉपिक्स पे बात करेंगे, हाँ। है ना। बाकी आपको जो भी डाउट्स होंगे मैं अवेलेबल हूँ, और आप क्या बोलते स्टूडेंट अपडेट ग्रुप्स में से भी मेरा नंबर देख सकते हैं, और या मैम इशिता मैम है उनके पास मेरा नंबर होगा, आप उनसे वो भी ले सकते हैं, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं डाउट्स वगैरह के लिए कोई। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू। मैं ये वीडियो आपको सेंड करवाता हूँ व्हाट्सएप में। हाँ सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय।